आंखें फाड़ कर मुंह देखेंगे कि इनको जैसे पता ही आज चला है, और वाकई आज ही पता चला होता है, इनको मालूम ही नहीं होता। बहुत नाम है, बहुत शोहरत है, दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कपड़ा पाक करना आता, कपड़ा पाक करना नहीं आता। अफसोस ही कहूंगा और क्या कहूंगा कि अफसोस कि आपको सब कुछ आया, ना आया तो कपड़ा पाक करना ना आया, ना आया तो बदन पाक करना ना आया। नमाज के बारे में कौन उसकी अहमियत को नहीं जानता? बे नमाजी भी नमाज की अहमियत को पुकारता है, लेकिन नमाज पढ़ी, मस्जिद में भी आए, नमाज पढ़ने ना आया। अरे सजदा कितनी हड्डियों पर होता है वो भी नहीं पता, सजदा करना नहीं आया, जो नमाज के अंदर सजदा करना है, सही रुकू करना नहीं आया, सही कोमा करना नहीं आया। बोलोगे कोमा नमाज में कहां से आ गया? कोमा तो आईसीयू में सुना था कि कोई पेशेंट होता जो कोमे में चला जाता है, ये नमाज में कोमा कहां से आ गया? या नमाज में भी कोमे की इस्तिलाह मौजूद है। अब आओ तो सही ना, इज्तिमा में तो आए, काफिलों में सफर तो करे, मदी नामा पर अमल तो करे, सुन्नत तो पढ़े, नमाज के काम तो पढ़े, ये किताबें पढ़े तो सही, इज्तिमा में आए तो सही, काफिलों में सफर करे तो सही, तो पता चले कि कोमा किसे कहते, जलसा किसे कहते हैं। नमाज में जलसा भी होता है, जलसा खाली यही नहीं होता जो रोडों पर और मैदानों में होता है, नमाज में भी जलसा होता है। उस जलसे में कोई नहीं हो तो जलसे में खाली आप होते हो। वो कौन सा जलसा होता है भाई? किससे जलसा कहते हैं, किससे कोमा कहते हैं? इस चीजों को कौन समझेगा, कौन सीखे? सिर्फ नमाज की मैंने एग्जाम्पल दी है, जिसके बारे में, जिसकी अहमियत पर हर शख्स बयान करता है, उसका इल्म नहीं। अब आप हज पे चले तो हज पे क्या नमाज नहीं पढ़ेंगे हम? खाली हज क्या कर कर आ जाएंगे? वहां भी तो 500 नमाजें हैं, वहां भी तो कुरान की तिलावत क़िराअत करनी है, नहीं करनी? पाक साफ होकर नहीं जाएंगे हज करने के लिए? पूछ रहा हूं यार आपसे कि तहारत नहीं लेंगे हज करने के लिए? अल्लाह ताला ने हज की सादत दी है, अभी एहराम बांधने जा रहे हो, अरे सीख लो ना भाई कि गुस्ल के कितने फर्ज होते हैं, जब गुस्ल फर्ज हो जाए सीख लीजिए। अल्लाह की बारगाह में इस तरह हाजिरी देने के लिए, बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए जा रहे हैं, खुदारा हज करने के लिए जो जा रहे हो, पाक होने का तरीका सीख लो। बिलखुसूस मैं उनसे कह रहा हूं, कपड़ा पाक करने का तरीका सीख लीजिए। रास्ते में कपड़े नापाक हो गए, कपड़ा पाक कैसे करेंगे? ये तो वो एक काम है जो वैसे सीखने हैं, लेकिन चलो मैं ज़िम्मन हज के साथ इसको मिला रहा हूँ, आपको सीख तो लो भाई। इतना लंबा सफर करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे, इससे पहले 3 दिन सिर्फ काफिले में सफर कर लीजिए, और हमारे अमीर काफिला को ये कह दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हज की सादत नसीब हो रही है, कुछ नमाज और फराइज और वाजिबात के हवाले से कुछ मोटे मोटे मसाइल भी बता दीजिए। इंशाल्लाह मेरा अमीर काफिला आपकी वो तरबियत करेगा जो आपने 60 बरस की उम्र में भी नहीं सीखी होगी। या जिया ये मेरा अमीर काफिला जिसकी उम्र 22 साल या 25 साल की होगी, आप देखते रह जाओगे कि 60 बरस से मैंने वो नहीं सीखा जो ये मुझे 22 साल का नौजवान सिखा रहा है, क्योंकि ये माहौल में आ गया ना, जैसे काफिलों में सफर करता है, ये मदरी मुज़ाकरे सुनता है, इज्तिमा में आता है, दाऊद इस्लामी के माहौल से वाबस्ता है। इसे सिर्फ नोटे गिनना नहीं आती है, हाँ इसे तस्बीह पढ़ना भी दुरुस्त आती है। इसको पता है कि उंगली और अंगूठे जैसे नोटे नहीं गिनी जाती, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र भी किया जाता है, और जिक्र कैसे किया जाता है उसको ये भी पता होता है। इसके पास उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल सिर्फ नोटे गिनने का नहीं होता कि जबान थूक लगाकर खाली नोटे गिनता रहे, और भी जिंदगी के कई काम है जो वो सीखता है। और मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो कौन सा मुसलमान अपील करेगा इस बात से? यार कौन सा मुसलमान अपील करेगा कि भाई क्या बात कर रहे हो? आप ही के फर्ज जो आप पर हम पर फर्ज हैं, जो आप पर हम पर वाजिब है, मैं उसकी तो बात कर रहा हूँ। अब नहीं आते तो उसमें किसी पर नाराज होने के बजाय अपना सर झुकाकर सर पर हाथ रखकर बैठ जाओ और अभी नियत कर लो, जो गुजरी से गुजरी, आज से मैं इंशाअल्लाह नमाज के काम और इस्लाम के काम सीख कर दम लूंगा। गुस्सा मत करो यार, नाराज मत हो, नाराज होगा तो क्या फायदा? आप ही का नुकसान होगा, वैसे इतना नुकसान होगा यार, नाराज होकर और नुकसान, चार अपना ही नुकसान करोगे। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि अब 2 रोटी ज्यादा खा लेना कि मेरे पापा ने कम खाने की तरकीब दिलाई है। हाँ खाना भी कम, इसमें भी नाराज होते हो, ज्यादा खा लोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तो कुछ एहसास पैदा करें। तो जो हज के फराइज हैं, जो हज के वाजिबात है, जो हज के अंदर जो अहम मराकिन है, जो हज के अहम मसाइल है, प्लीज खुदारा वो सीख कर जाइए। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, 2-2 लाख 1.5 लाख 3-3 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हो आप। अब वहां किसी के पास दम वाजिब हो गया, दम देना है, जानवर ज़बा करना है, अब किसी को बोलो दम दो तो उसका दम निकल जाता है, मौलाना दम,
क्योंकि 250, 300, 400 रियाल का बकरा होगा, पहले तो 250 का था, 300 का होगा ये भी, मतलब इसके आसपास है। मौलाना दम, रियाल का दाम बढ़ गया और अब दम निकल रहा है हमारा, तो तुम दम बोले, तो भाई दम तो देना पड़ेगा ना, क्या वाजिब हो गया। अब कहते अल्लाह माफ करेगा। वो भाई तो भाई धक्का खाने की क्या जरूरत है इतना यहाँ तक आने की, इतना सफर कर कर आए, इधर आकर आप हज कर रहे हो, तो ये एहकाम को मौलाना या कोई शरई मसला जानने वाला आपको अपनी तरफ से थोड़ी का बयान कर रहा है। किताबों में लिखा हुआ है, हज की किताब ले ले, रफीकुल हरमैन में लिखा हुआ है, बाहर शरीयत में लिखा हुआ है, सैकड़ों बरस से जो उलमा लिखते ही आ रहे, वही बातें तो बयान हो रही हैं। हज दम कब वाजिब होगा, किन किन चीज़ों से कुर्बानी देनी पड़ेगी, कहाँ कफ़ारा देना पड़ेगा, हर जगह वाजिबात नहीं है, लेकिन कहाँ बदना देना पड़ेगा, ऊँट या गाय की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये काम नहीं सीखेंगे। तो हज के अंदर के मामलात हैं। एक तो अहकाम हज जो हैं, ये ना सीख कर हज करना और उसमें गुनाहों का इब्तिला होना, ये सबसे पहले है। अब आइए खारजी गुनाह, वो जो खारजी होते हैं, इनमें बिल्कुल इस्लामी बहनों के मसाइल होते हैं सित्र के, कि इनकी वैसे ही मतलब इनको पर्दे का क्योंकि ज़हन ही नहीं होता। अब यहाँ ज़हन ही नहीं है, यहाँ बेपर्दा घूमती थी, अब हज नसीब हो गया, अब ये वहाँ जाएंगी, क्या हाल करेंगी। वो वैसे ही एहराम की हालत में इनको है कि चेहरा खुला रखे, अब वो चेहरा तो खुला चले, वो तो अब एहराम की हालत में चेहरा खुला लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इस्लामी बहनें जो यहाँ भी अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करती, वो गत्ता या किसी आड़ से अपने चेहरे को गैर महरम की नज़रों से बचाती हैं। ऐसी नसीबों वाली भी इस्लामी बहनें हज करती हैं। जी हाँ, इनको अल्हम्दुलिल्लाह खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हया का ऐसा सदका नसीब हुआ होता है कि वो सफ़र हज में भी अपने आप को बदनिगाही से बचाती हैं। मर्द को तो बदनिगाही नहीं करनी, लेकिन ऐसी खुश नसीब हज में भी होती हैं, तो इस सफर में भी खुद को बदनिगाही से बचाती हैं, अपने चेहरे को बचाती हैं। और अपनी कलायां, अब ये कलायां अब इतनी इतनी आस्तीन है, ये अपने वो एहराम की नई नई एक लिबास सिलवाते हैं, अब इसमें भी कलाइयों का लिहाज नहीं करते। बिलखुसूस हमारे मुफ्तियान कराम ने इस मामले में रहनुमाई की है कि कलायां इनकी खुली हो, इतनी इतनी इनके हाथ खुल जाते हैं। अब वो तो एक इतना खुला तो दम है, इतना खुला तो कफार है अपनी जगह पर, लेकिन सित्र तो खुलेगा ना, औरत को अपना सित्र छुपाना तो लाजिम है ना। तो इस्लामी बहनों को चाहिए कि कम अज़ कम आस्तीनें बिल्कुल इस्तिलाम करते वक्त या दीगर ऐसे औकात में अपने इस सफ़र के मुबारक सफ़र में ऐसा तो कपड़ा पहने जो चारों तरफ से इनको ढांप कर रखे। आस्तीनें ऐसी हों जिसे बटन वगैरह सही लग जाएंगे, ये ऊपर ना हो। और भी कई काम है, लेकिन यहाँ मैंने कहा ना कि इसकी वो बयान का मौजू ये नहीं है। इस्लामी बहनें, इस्लामी भाई जो एहराम की चादर बांधते हैं, तेबत बांधते हैं, उन्हें लिहाज रखना है कि अगर मतलब हवा से किसी चीज़ से मतलब इनकी पाँव का हिस्सा ज़ाहिर हो जाए, क्योंकि नाप से लेकर घुटने तक का हिस्सा सित्र औरत है, बिला इजाज़त शरई देखना और दिखाना दोनों हराम है। मक्के मुकर्रमा की एक नेकी जहाँ लाख नेकी के बराबर है, एक गुनाह लाख गुनाह के बराबर है। और अभी हमारी गुफ्तगू ये हो रही है कि हमें गुनाहों से बचकर हज करना है, इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बयान कर रहा हूँ। अब बदनिगाही से बचना है, अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला ने मर्दों को निगाह नीची रखने का हुक्म इरशाद फरमाया है, अपनी निगाह नीची रखो। सूरह नूर के अंदर ये सारात मौजूद है, अपनी निगाह नीची रखें। और वहां तो इम्तिहान है, अल्लाह की बंदियां हैं, इनको हुक्म है अपना चेहरा खुला रखो, ये अपने चेहरे पर कपड़ा नहीं डालेंगे। और मर्द को हुक्म है अपनी निगाह नीची रखो। यहां पर बेबाकी और जुर्रत करोगे क्या? तवाफ करते करते बदनिगाही करोगे? मक्का में इब्राहिम पे खड़े होकर नफले पढ़ रहे हो, नीचे देखने की आदत थी नहीं, और नफले पढ़ते पढ़ते क्या तवाफ खाना काबा में, मस्जिदुल हराम में, मताब में खड़े होकर क्या अपनी निगाहों से क्या गैर महरम औरतों के चेहरों को ताड़ोगे? ऐसी बदनिगाही करोगे ऐसे मकाम पर? क्योंकि यहाँ बदनिगाही का यहाँ बदनिगाही से बचते नहीं है ना, और वहां पहुंच के अचानक अब बदनिगाही से कैसे बचे? आंखें तो घुमाने की आदत थी, बदनिगाही करने की आदत थी, अब यहाँ आते कैसे बदनिगाही से बचेगा? प्रैक्टिस तो की नहीं थी। तो बदनिगाही से बचना है, वहां जाकर अपनी आंखों को नीचे रखनी है। और बिलखुसूस ये जो काफले बनते हैं, ग्रुप बनते हैं,